महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरणम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। भगवान पूर्व प्रसंग में श्री रंगभूमि में परशुराम जी महाराज का पदार्पण हुआ और परशुराम जी ने कहा, उन अविनाशी परमात्मा श्री राम से कहा, तुमने शिव धनुष तोड़ा है, ये बात मुझे पता पड़ी। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया
कि विवाह हो गया, बारात विदा होकर अयोध्या लौट रही थी, तो मार्ग में परशुराम जी मिले। तो वहाँ दशरथ जी महाराज बड़े व्याकुल हुए, क्योंकि राम जी पर कोई क्रोध करे, थोड़ा भी करे, करना चाहे भी, दशरथ जी महाराज कैसे सहन करें। तो वहाँ पर उस प्रसंग में जैसे ही मनो राम जी से परशुराम जी ने कहा कि भाई हमने सुना है तुमने धनुष तोड़ा है तो परशुराम जी ने कहा तो राम जी से, पर बोल पड़े दशरथ जी महाराज परशुराम जी से कि आप तो इंद्र के समान शांत रहने की प्रतिज्ञा की हो भगवान। अच्छा, 21 बार जब पृथ्वी से हीन किया क्षत्रियों को, तो सारी पृथ्वी कश्यप जी को दान की थी, महर्षि प्रजापति महर्षि कश्यप को, परशुराम जी ने। तो राम जी की ओर बढ़े थे परशुराम जी। दशरथ जी महाराज तो अपना मुकुट त्याग कर दौड़ पड़े थे पीछे पीछे, भय के कारण शरीर कांप रहा था। परशुराम जी को कौन नहीं जानता, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे थे वहां पर, आप इसका वध ना करें, आप इसका वध ना करें, आप श्री रामभद्र को छोड़ दें। बताओ, महाराज दशरथ जिनको देवराज इंद्र भी स्वर्ग में आगे बढ़कर आगवानी करके अपने सिंहासन पर बैठाते हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनके बल का, उनके वंश का कितनी महिमा गाई जाए कम है। पर राम जी को लेके इतना वात्सल्य रहता था, व्याकुल हो जाते थे। अच्छा, परशुराम जी तो परशुराम जी हैं, महाराज दशरथ क्या कह रहे हैं उनको फर्क भी नहीं पड़ता, उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा के तो अभ्यस्त हैं, वो कभी किसी की सुनते ही कहाँ हैं परशुराम जी, कभी किसी की सुने ही नहीं। वो तो जब आते हैं तो फिर उन्हीं का दरबार होता है। बात यह है कि इस विश्व में 2 ही धनुष बने थे। ब्रह्मांड में 2 ही धनुष थे, बाकी तो सब धनुइयां हैं। जैसे लक्ष्मण जी ने कहा ना, बहुत से धनुष हमने बचपन में तोड़े, आपने कभी क्रोध नहीं किया, ऐसा क्या है इस पर बड़ी ममता है इस धनुष पर। तो विश्व में तो 2 ही धनुष बने थे। विश्वकर्मा ने 2 ही धनुष बनाए थे, एक भगवान शंकर को, एक भगवान नारायण को दिया। तो भगवान शंकर ने त्रिपुर का नाश किया था तो त्रिपुरारी कहलाए। वही ये पिनाक था जो निमि वंश में देवराज जी महाराज को कैलाश पर्वत पे ही भगवान शिव ने दिया, और तब से ये निमि वंश में जनक जी महाराज के वंश में पूजित होता था। सब लोग परशुराम जी को ऐसे देखते, ऐसे बात करते, ऐसे पैरों में गिरते, मानो लक्ष्मण जी को तो लगता है ये परशुराम जी क्या कोई हुआ है। उनको तो यही लगता है, ये सड़े पुराने जीर्ण पिनाक की इतनी प्रशंसा सुनी और मेरे पिताजी इतने व्याकुल हो रहे हैं, महाराज दशरथ। अच्छा, जो दूसरा धनुष था विश्वकर्मा ने बनाया, वो नारायण को दिया। तो उन नारायण ने महर्षि ऋचिक को दिया। महर्षि विश्वामित्र के बहनोई है। विश्वामित्र जी की बहन का नाम था सत्यवती। सत्यवती जी का विवाह गादी, महाराज गादी ने महर्षि ऋचिक से किया था। तो महर्षि ऋचिक थे ब्राह्मण, सत्यवती थी क्षत्रिय। विश्वामित्र जी क्षत्रिय है ना, तो महर्षि ऋचिक थे ब्राह्मण और सत्यवती थी क्षत्रिय। तो उनकी संतान हुए जमदग्नि जी और इनके पुत्र थे परशुराम। हैं तो इनके पिता तो ब्राह्मण है, माता इनकी क्षत्रिय है, तो हैं तो ब्राह्मण कुल में, पर कर्म इनके क्षत्रियों वाले हैं। चलो, विश्वकर्मा का बनाया हुआ जो दूसरा धनुष था उसको भगवान नारायण ने ऋचिक ऋषि को दिया, और ऋचिक ऋषि ने परशुराम जी कहते हैं कि मेरे पितामह को दिया, और पितामह को दिया तो उन्होंने अपने ससुर महाराज गाधी को दिया जो विश्वामित्र जी के पिता हैं। और महाराज गाधी से परशुराम जी को प्राप्त हुआ था नारायण का धनुष। मनो महर्षि विश्वामित्र के पिताजी ने ही परशुराम जी को भगवान नारायण का धनुष दिया था। तो राम जी से कहते तुम इसको लो और इसकी जा चढ़ाओ।
जा चढ़ा सकते हो, इस जा को चढ़ाकर अगर इस पर बाण चढ़ा सकते हो तो मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। राम जी तो मस्तक झुकाए परशुराम जी की बात सुन रहे थे। दाहिने हाथ में तो फरसा ले रखे थे, बाएं हाथ से उनके सीधे खंधे से वो वैष्णव धनुष नारायण काल जैसे ही उतारने गए परशुराम जी, तो उतारने कहाँ गए? ये वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया ऐसा। उस समय भी राम जी को आंख दिखाया एक बार, मेरा ये फरसा देखते हो, इसी से मैंने 21 बार पृथ्वियों को, क्षत्रियों का संहार कर दिया पृथ्वी से, और अगर तुम इस धनुष को नहीं चढ़ा सके तो मैं परसों से तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तुम्हारी इतनी धृष्टता कि तुमने मेरा नाम अपना लिया, अपने को राम कहलाते हो। लक्ष्मण जी तो क्रोध से कांपने लगे, क्योंकि इस समय तो ये जो प्रसंग था ये तो बारात विदा होके अयोध्या जा रही है, तो महाराज दशरथ भी है कि राम जी को कोई कहे कि तुम नहीं चढ़ा सके तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा। पर वहां क्या था? तो सदा ही गुरुजनों के आगे प्रभु तो नेत्र झुकाए रहते हैं। देख रहे हैं पिताजी की तो हालत बड़ी खराब है। महाराज दशरथ को लगता है ये परशुराम तो आज राम की हत्या ही वध करने पे लग गए, और बड़े आवेश में हैं। पर प्रभु ने कहा आपकी पिता की हत्या क्षत्रियों ने की, आपने प्रतिशोध किया, बदला लिया, इसके कारण मैं आपको दोष नहीं देता, पर आप इस समय मेरे तेज का अपमान कर रहे हैं। मनो तत्व का अपमान, परमात्मा तत्व का अपमान हो रहा है। पलक झपकते ही वो क्या देंगे? पलक झपकते ही प्रभु श्री राम ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और परशुराम जी के उस बाएं हाथ से, जिसको बढ़ाकर परशुराम जी धनुष को दिखा रहे थे ना, झट नारायण का धनुष झपट लिया। परशुराम जी चौंक गए, ये क्या हुआ? उस धनुष को कोई स्पर्श नहीं कर सकता था। ब्रह्मांड में किसी के पास सामर्थ्य नहीं थी कि उस धनुष को छू ले। भगवान शिव का तो पिनाक बहुत से राजा छूने गए, पर तिलवर नहीं हिला, सबने छुआ, पर नारायण के धनुष को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता था। जब झट से राम जी ने ले लिया, वो परशुराम जी तो चौंक गए, सब चौंक गए वहां तो। प्रभु जब धनुष लेंगे और जैसे ही, तब तो स्तुति करने लगे परशुराम जी। वो तो समझ गए ये साक्षात परमात्मा है। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनुज कुल दहन कृषानु। आप तो रघुवंश के कमल को खिलाने वाले सूर्य हो, दुष्टों के राक्षसों के जंगल को भस्म करने के लिए अग्नि के समान हो आप। जय सुर विप्रधेनु हितकारी। आपने तो देवताओं की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए अवतार लिया है। आप तो मद मोह क्रोध भ्रम सबका हरण करने वाले हो। बिल्कुल आंख खुल गई परशुराम जी की धनुष हाथ में आते ही। तभी तो आप इतने विनय की वाणी कहते थे, विनयशील करुणा गुण सागर, करुणा के सागर हो। और आपकी वाणी जयति वचन रचना अति नागर। वाणी में तो आप चतुर चूड़ामणि हो, ऐसी वाणी विलक्षण बोलते हो, ऐसी वाणी, और हर तरह से सेवकों को सुख देते हो। देखो लक्ष्मण जी महाराज इनके बड़े भारी सेवक है ना राम जी के। थोड़ा क्रोध भी कर लिया, कहीं अनुचित भी कर दिया लक्ष्मण जी ने, तो प्रभु ने पक्ष लिया। लक्ष्मण जी का बड़े समाज में पक्ष लिया। क्यों लिया? सेवक है, राम सदा सेवक रुचि राखे। सुग्रीव जी को एक बार शरण दे दी, और जो अपराध बाली ने किया था फिर सुग्रीव ने भी वही किया। प्रभु ने देखा नहीं, क्यों? सुग्रीव सेवक है। विभीषण जी महाराज को प्रभु ने शरण दे दी, लंका का राज्य दे दिया, पीछे वही अपराध बना जो रावण से कुछ बना था, पर भगवान ने उधर दृष्टि नहीं की, क्योंकि सेवक है। राम सदा सेवक रुचि राखी।
लक्ष्मण जी बोलते हैं, एक दो बार अनुचित बोल गए, पूरी सभा में सभा हाय हाय करती, पर राम जी ने लक्ष्मण जी का पक्ष लिया। बिल्कुल स्पष्ट, बालक हूं नहीं दोषु, इसका कोई दोष है नहीं। क्यों? सेवक है। तो राम जी को तो जो अपने हैं, जो अपने उनके हो गए, जो शरण में आ गए, जो सेवा में लग गए, जो आज्ञा पालन में लग गए, वो प्रभु को सबसे प्यारे लगते हैं। परशुराम जी कहते हैं सेवक सुखद। अब लक्ष्मण जी को कोई आंख फटकार लगा देते राम जी की, क्या बोलते हो, तो सेवक तो दुखी हो जाता। राम जी के तो उपस्थिति में ये हो ही नहीं सकता, ये तो सेवक सुखद। और जय शरीर छवि कोटि अनंगा, करों कामदेव इस रूप को लजा जाए देखकर, और करों काह मुख एक प्रशंसा। एक मुख से मैं आपकी क्या स्तुति करूं, क्या गुणगान गाऊं, क्या महिमा आपकी बताऊं। मानो बिल्कुल बता दिया भरी सभा में कि बिल्कुल आपके स्वरूप को अब पहचान चुका हूं। कौन हो, क्या पहचाने महाराज? जय महेश मन मानस हंसा। आप तो भगवान शिव के हृदय में विहार करने वाले बाल रूप राम हो, बंधु बाल रूप सोई राम हो, आप वही राम हो। तो अनुचित कहूं, अनुचित बहुत कहूं, अज्ञाना क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। दोनों भाइयों से क्षमा मांगी है, और क्षमा तो मांगी, पर भगवान ने तो धनुष ले लिया ना। इन्होंने तो कहा था लो चढ़ाओ, और नहीं तो युद्ध करना। तो भगवान ने कहा कि आप मेरे गुरु तुल्य हैं। देखो प्रभु की क्या वाणी है। जब जब श्री रामचरित्र में प्रभु की वाणी प्रकट होती है, विलक्षण होती है। कहते हैं आप मेरे गुरु तुल्य हो, और महर्षि विश्वामित्र के तो बहन के पौत्र हो। बहन के पुत्र नहीं है, भांजे नहीं है, भागिने है कहते हैं, भांजे का भी पुत्र। तो गुरु तुल्य भी हो, और महर्षि विश्वामित्र के आप बहन के पौत्र हो, इसलिए मेरे तो सम्मानीय हो, पर मैं अब विवश हूं। परमात्मा होकर विवश हो। समाज बड़ा ध्यान से सुनने लगा, राम जी क्या कह रहे हैं? कहते किंतु मैं तो अब विवश हूं। भले आप गुरु तुल्य हो, मेरा बाण अमोघ है, अब इसका लक्ष्य बताओ। धनुष तो परशुराम जी ने दिया था, चढ़ाओ, भगवान ने लेके चढ़ा दिया। अब बाण तर्कश में तो राम जी का कभी जाता ही नहीं। लक्ष्य को भेद कर तर्कश में वापस लौट आता है हर बाण राम जी का। राम रावण युद्ध हुआ, ऐसा कोई बाण नहीं था जो किसी को लगा और वहीं रह गया हो। वापस तर्कस में आता है लौट कर अपना काम करके। आज प्रभु कहते हैं भले गुरु तुल्य हो, सम्माननीय हो, पर मैं विवश हूं। मेरा बाण अमोघ है, अब इसका लक्ष्य बताओ। अब तो सकते में आ गए थोड़ा सा परशुराम जी। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परमात्मा है, मैं नहीं कहा था धनुष लो और चढ़ाओ, और नहीं तो युद्ध करना। अब तो बाण चढ़ चुका है, और बिल्कुल ये तो साक्षात परमात्मा है। अगर ये महानायक विष्णु भी होते ना ब्रह्मांड के, तो ये नहीं कहते कि अब ये बाण वापस तर्कस में वो रख लेते। ये परमात्मा है, अब रखेंगे नहीं है। प्रभु कहते हैं इसका लक्ष्य बताओ, मैं विवश हूं। आप गुरु तुल्य हो, मेरे सम्मानीय हो। अब प्रभु ने तो झटके से धनुष को झुकाकर प्रत्यंचा चढ़ा दी, बाण चढ़ गया, और गंभीर स्वर से अब परशुराम जी की तो बोलती बंद, बोल बंद। क्या बोलेंगे? कहां छोड़ो बाण, ये तो अमोघ बाण जा रहा है, न जाने क्या करेगा। तो धनुष तुमने चढ़ाया, तुम ही तो बताओगे बाण कहां जाएगा। जब परशुराम जी ने कुछ नहीं कहा तो प्रभु ने कहा। भगवान ने धनुष पर जब बाण चढ़ा लिया तो गंभीर स्वर से पूछते हैं, बड़ी गंभीर वाणी है। कहते हैं मैं आपके चरणों में इस बाण को मारकर आपकी जो गगन विचरण की शक्ति है इसको नष्ट कर दूं, अथवा आपने जो आज तक तपस्या से पुण्य अर्जित किया है, तो आपके पुण्यों का बड़ा भारी लोक बन चुका है तप के बल से, या मैं पुण्यों के, आपके पुण्यों के, उन महान पुण्यों के लोक को ही भस्म कर दूं। दो बातें कह दी। एक बात परशुराम जी महाराज बताओ, राम जी को बाण कहाँ छोड़ना है? आपके चरणों में मार दें कि आप जो कहीं भी, जैसे कि बैठे तो थे दक्षिण में, एक दो पल नहीं लगा मिथिला के राज समाज में आ गए। तो ये आकाश में किसी भी लोक में कहीं भी विचरण करने की इनके पास मानो नारद जी जैसी शक्ति थी।
तो प्रभु कहते हैं या तो आपके, क्योंकि बाण और कहीं क्यों मारूं, अगर ब्रह्मांडों पे छूटे तो न जाने कितने ब्रह्मांड इस बाण से नष्ट हो जाएंगे। तो सारा तो खेलकूद आपका है। मनोराम जी कहते हैं बाण तो आप ही के पास जाएगा। अब आप बताओ कि आपके चरणों में इस बाण को मारकर आकाश में विचरण करने की शक्ति आपके नष्ट कर दूं, या आपने जो अपने महान उग्र तपस्या के बल पर पुण्यों को अर्जित करके एक लोक ही बना लिया है उसको भस्म कर दूं। परशुराम जी समझ गए ये तो पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन अविनाशी परमात्मा है। ये तो वाणी ने ही बता दिया उस राज्य समाज में। परशुराम जी कहते हैं हे राम, तुम त्रैलोक के नाथ हो, अगर तुम परमात्मा न होते तो इस धनुष का स्पर्श भी नहीं कर सकते थे। परशुराम जी की तो पलकें ही गिरना बंद हो गई। सारा राज समाज विलक्षण, एक बड़ी विलक्षण स्थिति वहां प्रकट हुई। सब राम जी की ओर देखते हैं, फिर धीरे धीरे बोले, आपने ही नैमिषारण्य में तपस्या के बाद मुझे दर्शन देकर अपने तेज को मुझ में एक अंश को, अपने तेज के एक अंश को मुझ में रखा था, और वो भी इस पृथ्वी के अधर्म का भार हरण करने के लिए। सो उस समय क्षत्रिय बड़े पापाचारी हो चुके थे। ये ब्राह्मणों की, ऋषियों मुनियों की हत्या करते थे। आप ही की प्रेरणा से मैंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया और ब्राह्मणों को सारी पृथ्वी दान कर दी। तो नैमिषारण्य में तप के बाद जो आपका दर्शन हुआ, आपका तेज जो मुझ में प्रकट हुआ था, उसी बल से मैंने पृथ्वी से क्षत्रियों को 21 बार रहित कर दिया। और मैं अब देख सकता हूं, ये जैसे ही धनुष पर आपने जा चढ़ाई है, मेरे भीतर का वो तेज आप में ही समाहित हो चुका है। इसलिए अब आप सर्वेश्वर से पराजित होकर मैं लज्जित नहीं हूं। मैंने महर्षि कश्यप को जब सारी पृथ्वी दान की थी, प्रजापति कश्यप को, तो उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मैं पृथ्वी पर रात न बिताऊं। दिन भर तो बिता सकता हूं पर रात नहीं बिताऊं। तो मैंने समुद्र से ही भूमि लेकर महेंद्राचल पर्वत पर मैं रहने लगा था। अब अगर आप मेरी गति को नष्ट कर दोगे तो सूर्यास्त से पहले तो मैं महेंद्राचल पर्वत नहीं पहुंच पाऊंगा दक्षिण तक। देखो आए थे 2 पल में। अब वो ये कहते हैं कि मैं रात को पृथ्वी पे नहीं रह सकता, और अगर आप मेरी आकाश में विचरण करने की शक्ति नष्ट करोगे तो मुझे जहां पहुंचना है मैं वहां पहुंच ही नहीं पाऊंगा, मेरा व्रत नष्ट हो जाएगा। परशुराम जी ने प्रार्थना के स्वर में कहते हैं, अपने इस बाण से आप मेरे जो पुण्य से उपार्जित लोक हैं आप उनको नष्ट कर दो। मैं तपस्या करके फिर से उनको, अपने पुण्य लोकों को निर्मित कर लूंगा, पर आप मेरी गति को न रोकें। भगवान श्री राम ने आकाश की ओर उस बाण को छोड़ दिया। परशुराम जी ने भगवान श्री राम की प्रदक्षिणा की, 4 प्रदक्षिणा की, क्योंकि ज्यादा अधिक शिष्टाचार तो उनके स्वभाव में था ही नहीं ना। वो जो अंशावतार थे, आवेशावतार थे, कुछ पल के लिए वो नारायण के, वो तेज भी राम जी में आज समाहित हो गया। अरे पृथ्वी पे एक साथ 2 अवतार तो रह भी नहीं सकते। वो तो बस आकाश में उड़े और बहुत ही जल्दी सबके नेत्रों की सीमा से बाहर हो गए। तो जब चले आकाश की ओर तो कहते हैं, कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप है तू, भृगुपति गए बनहि तप है। तो अपने विचरण की शक्ति से तपस्या करने फिर से चले गए। जब परशुराम जी की ये हालत हुई तो जितने दुष्ट राजा उस राज समाज में बैठे थे वो तो थर थर कांपने लगे,
और ऐसे दुबक के गवहीं पर आने ऐसे गए कि किसी को पता भी नहीं लगी वो कब किधर कैसे भाग गए वो। अब तो देवताओं ने दुंदुभी बजाई है, नगाड़े बजाए हैं और फूलों की बरसात हुई है। अच्छा, परशुराम जी जब पहले आए थे ना, तो आते ही गरज कर कहते थे, वो जो पूरी राजाओं की मंडली थी, देखो आज अमावस है वैशाख मास की, पितरों की अमावस कल थी, देवताओं की अमावस आज है, और शाम को भी लक्ष्मी पूजन होगा। सुबह देवताओं का पूजन होता है, शाम को लक्ष्मी पूजन होता है, और पितरों को दोपहर के समय तर्पण होता है, गौग्रास होता है। वो तो कल थी। अब ब्याह का उत्सव है, प्रसंग है। तो फूलों की बरसात तो हो रही है। ये जो परशुराम जी आए थे, तो दो पल परशुराम जी के साथ और बिताते हैं तो गए। एक भाव की बात है, जब ये आए थे ना राजाओं की मंडली में, मिथिला में, तो आते ही कहते, गरज कर कहा था उन्होंने कि शिव जी का प्रचंड धनुष जिसने तोड़ा है, अरे उसके तो भुजदंड बड़े प्रचंड हैं। तो जिसने तोड़ा है मैं उसी से कहता हूं, मैं अपने इस कठिन फरसे की धार को धारण करने की उसकी धीरता और उसकी प्रसिद्ध वीरता देखना चाहता हूं। मानो ये भी कहते हैं, मेरा फरसा उठा के दिखा, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो मेरा फरसा उठा के दिखा दे बस। मानो राज समाज से अलग करो, बाहर करो, निकालो। अच्छा, जैसे हाथी शेर को पकड़ता है, कहते हैं मैं तो हाथी होकर शेर को पकड़ूंगा, किसने तोड़ा है? अरे मैंने तो पृथ्वी पर छिपे राजाओं के छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। जब सब क्षत्रियों को मारने की उत्कृष्ट कृति मेरे पास है भाई। बात यह, परशुराम जी जब आए थे तभी बड़े निरादर पूर्ण वचन कह रहे थे, जिसने भी धनुष तोड़ा है, निरादर तो वाणी से ही कर दिया। अभी पता भले पड़ी हो चाहे ना पड़ी हो, सबने तो भैया मौन ग्रहण कर लिया। पर लक्ष्मण जी तो रोष से भर गए थे ना, हंसकर कहते हैं, हे भृगुकुल तिलक, व्यंग किया था। मानो हो तो भृगुवंशी, यही भृगु जी तो नारायण की छाती पे लात मारे तो तुम 20 बात सुनाओ आके, यहाँ तो कौन बड़ी बात है, आके तुम आए बाएं बको बोलो तो कौन सी बड़ी बात है। तुम तो जो भाषा बोलते हो, तुम्हारे ये कर्म तुम्हारे मनो वंश के ही अनुकूल है। तुम लोगों का जो भृगुवंशियों का यश है, उससे तो 14 भुवन भरा हुआ है, लक्ष्मण जी कह रहे थे। और जितना प्रसिद्ध प्रताप अपना बखान कर रहे हो, सब ठीक है, आपकी वाणी के अनुकूल है। पर शिव जी का धनुष तो टूट गया भाई, अब तो जोड़ेगा है नहीं। और इस धनुष में तो आपका कोई हिस्सा भी नहीं था, इतना क्रोध न जाने क्यों करते हो। तभी परशुराम जी ने कहा था कि जो मेरा भयंकर फरसा है ना, ये तो गर्भ के बालकों को भी काटने में कुशल है। इसलिए मैं पूछता हूं राज सभा में, किसने धनुष तोड़ा है, उसके बल को मैं नष्ट करूंगा। तो छोटा मुंह लेकर बड़ा बड़ा उत्तर देता है। क्या लड़कर मरकर कुछ नाम करेगा रघुवंश का? महर्षि विश्वामित्र से कहते हैं, ये गोरा सा, ये घमंड के गुमान से भरा हुआ ये छोटा सा लड़का किसका है? ये तो ऐसा तो आगमन था, और देखो गए कैसे, आए थे तो कैसे और गए कैसे। विश्वामित्र जी भी कहे थे, मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों को मुझे संग दिया है। इन्होंने राक्षसों का नाश किया है, ऐसे राक्षसों का जो इंद्र को भी जीतने वाले थे। गौतम की स्त्री अहिल्या बड़े भारी पाप का, उसके भी बड़े भारी पाप से उसको तार दिया है। और फिर ये जो राजा जनक हैं, इनके नेत्रों के अतिथि हुए, इन्होंने अपने प्रचंड दंड के बल से ही शिव जी का धनुष तोड़ डाला। देश विदेश के राजाओं को जीतकर जानकी का जयमाल विजयमाल धारण किया है। तो ये जो सांवरे और गोरे वर्ण वाले हैं ना, ये बड़े वीर हैं, बड़े धीर हैं। इन दोनों बालकों के नाम राम और लक्ष्मण हैं। ये कौशलपति महाराज दशरथ के सुकुमार हैं, राजकुमार हैं। जब इतना सुना ना, तो धनुष भंग सुनकर और इसने तोड़ा है, तो काल के रूप में थे ही परशुराम जी, काल ही थे आज तक वो क्षत्रियों के।
अपना फरसा लेकर दौड़े थे, उस राज समाज में अपना फरसा लेके दौड़े थे। पर भगवान श्री राम तो स्वभाव से ही धीर शिरोमणि, महावीर, परम विनयी, विजयशील है। हालांकि ये हमें नहीं समझना, ये जो भृगुनायक परशुराम जी है ना, ये बड़े भारी सुयोग्य वीर हैं। ये बात नहीं है कि वीर नहीं है, बड़े भारी सुयोग्य वीर थे। पर राम जी को अपना धनुष सौंप कर चले गए। जब चले गए तो छोट कुमार खोट बड़ भारी, तो खोट तो चला गया राज समाज से। लोग बड़े प्रसन्न हुए, आनंद की लहर उस राज समाज में, मिथिला में एक बार और छा गई। देवताओं ने नगाड़े बजाए, पुष्पों की वर्षा की। सबके मन में जो भय, जो शंका, जो त्रास आ गई थी, वो सब दूर हो गई। अब तो मिथिला में भी नगाड़ों पर चोट होने लगी, बड़े बड़े मंगल साज सजने लगे। क्योंकि अभी तो जयमाला हुई, वरमाला हुई है, धनुष टूट गया है, संबंध तो हो ही गया धनुष टूटने के साथ। और जो दूसरे दुष्ट राजा थे वो भी दुबक के निकल गए, बिना किसी को बताए धीरे धीरे निकल गए। जब परशुराम जी की ये हालत है तो फिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, भागो। तो अब तो वहाँ की जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, सखियां हैं, वो तो जहाँ बैठी हैं वहीं से बड़े बड़े मंगलमय गान आरंभ कर दी। मानो उत्सव आरंभ हो गया मिथिला में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और जो सुख हुआ महाराज विदेह को, जनक राज को, क्योंकि परशुराम जी का आगमन, वो शांति से निपट गए और शांति से कहाँ निपटे जाए। चलो जो हुआ सो हुआ, वो चर्चा पूरी हुई, वो प्रसंग पूरा हुआ। इतना विदेह राज जनक को ऐसा सुख हुआ, ऐसा सुख हुआ, वो वर्णन से बाहर था। मनहु जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, मनो जन्म का दरिद्र उसको कोई खजाना मिल गया हो। अब तो सब बाधाएं दूर थीं, राम जी जामाता के रूप में प्राप्त हुए। और ये विदेह तो जनकराज तो पहले ही बता दिए थे, ब्रह्मजनि गमनेति कही गावा, उभय भेष धरि सो किमि आवा। ये तो खुद जानते हैं कि ये साक्षात परमात्मा है, तो उनके सुख का क्या पूछना है। जनक जी ने भागकर सबसे पहले महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम किया। क्यों? प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा, आपके ही कृपा प्रसाद से, आपके ही कृपा दृष्टि से राम जी ने धनुष को तोड़ा है। मुझे तो इन दोनों भाइयों ने कृत्य कर दिया। मानो लक्ष्मण जी तो उनको आज ही पसंद आ गए, क्योंकि उनकी जो अपनी औरस कन्या है वो उर्मिला है। और श्री धरानंदनी ये तो भूमिजा कन्या है, श्री सियाजू तो भूमिजा कन्या है। उनकी जो अपनी खास कन्या है ना, औरस कन्या, वो उर्मिला जी है। मानो भीतर बात जम गई। ये लक्ष्मण का तेज तो बड़ा विलक्षण है, काश ऐसा होता कि अपनी कन्या इनको दे पाते, पर बोले कैसे। बस इतना ही बोला, मोहि कृत्य किन्ह दोनों भाई। मैंने राम जी को तो बचा लिया। जितना विवाद संवाद और इतना जो बवाल हुआ, वो लक्ष्मण जी ने सारा बवाल अपने ऊपर ले लिया, राम जी को बीच में आने ही नहीं दिया, सारा गुस्सा वहीं निकलवा लिया अपने ही ऊपर। तो विश्वामित्र जी से जनक जी महाराज कहते हैं कि अब जो उचित हो वो आप बताओ, आगे करें। भाई धनुष भंग हो गया, धनुष भंग के साथ विवाह हो गया और जयमाला हो गई, सारी विपत्तियां संकट टल गए। अब आप आगे मार्गदर्शन करें कि क्या करें। तो विश्वामित्र जी ने कहा, देखो जनक, विवाह तो इस धनुष के ही अधीन था। टूटत ही धनु भयो विवाह, सुर नरनाग विदित सब काहो। धनुष टूटा, विवाह हो गया। ये तो देवता हो, नर हो, नाग हो, मनुष्य हो, और कोई भी लोक का प्राणी हो, उसको तो सबको पता था कि धनुष टूटेगा, विवाह हो गया, तो विवाह तो हो गया। फिर भी मेरी इच्छा ये है कि तुम थोड़ा अपने वंश के अनुसार व्यवहार करो, अपने ब्राह्मणों से, अपने कुल वृद्धों से, राजपुरोहित से, अपने गुरुजी से, और जो वेद जो प्रतिपादित करता हो, जो आचरण कि इसके आगे क्या होना चाहिए, तो सबसे राय मशवरा करके, सलाह करके वैसा करो।
तो महाराज जनक कहते हैं वो तो सब ठीक है, पर जो हुआ आपके प्रभु प्रसाद धनवंजय रामा, तो आप बताओ क्या करें। आप अपनी वाणी से कहो, आदेश करो। मैं तो बिना मोल का बिका हुआ आपका सेवक हूं, आदेश करो। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो, हमें तो ये ठीक लगता है कि दूत अवधपुर पठवऊ जाई, आन ही नृप दशरथ ही बुलाई। अयोध्या में दूत भेजो, खबर भेजो, कोई पत्रिका भेजो, यहाँ का समाचार सूचित करो और महाराजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को निमंत्रण दो, यहाँ बुलवाओ। अब तो महाराज जनक इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, उनको तो बड़े भले ही कृपाला। और तुरंत दूत बुलाए, अयोध्या जाने की तैयारी, पत्रिका तैयार कर। पत्रिका तो आने का निमंत्रण है, ब्याह तो हो ही चुका है, अब वैदिक विधि से भी तो विवाह होगा। तो जो चर थे ना, वो चले अयोध्या की ओर पत्रिका लेकर के। बात यह है कि महाराज जनक जब महर्षि विश्वामित्र के सामने आए तो हाथ जोड़ के गदगद कंठ से महर्षि विश्वामित्र के सामने खड़े हुए, तो वो तो सबसे पहले यही कहे कि ये जो श्री राम हैं, ये तो अकल्पित अचिंत शौर्य और पराक्रमशाली हैं। जिस धनुष को देवता और असुर भी उठा नहीं सके, हिला तक नहीं सके, उसे भंग कर दिया। मानो संपूर्ण हमारे निमि वंश को इन्होंने तो धन्य धन्य कर दिया। महाराज, मेरी तो प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई, मैं तो कृतार्थ हो गया हूं। तो आपकी आज्ञा से श्री चक्रवर्ती महाराज के समीप उनके पदार्पण की प्रार्थना लेकर चर भेज दिए जाते हैं, दूत भेज दूं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन, ये जो रामभद्र हैं, इन्होंने तो धनुर्भंग करके राजनंदिनी को प्राप्त कर ही लिया है। तो आप तो कन्या के पिता हो, आप भेजो चिट्ठी। अच्छा, भीतर बड़ी प्रबल चाहना थी महाराज जनक को कि सब अयोध्यावासी आवे, बारात आवे। हालांकि जो विवाह था वो केवल धनुर्भंग के अधीन था, वहां बारात आवे और उत्सव हो और बुलाए जाएं, ये सब कुछ था ही नहीं। प्रतिज्ञा के अनुसार तो ये था कि अब राम जी जानकी जी को लेके जाएं। पर महाराज जनक को बड़ा भीतर, अब तो महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा हो गई। अच्छा, महर्षि विश्वामित्र ने आज्ञा दी, इधर तो आदेश दिया, और भगवान श्री राम लक्ष्मण उनके साथ रंगस्थल से उठ गए। सादर जहाँ पे स्थान मिला था, निवास जनकपुर के भीतर, वहाँ तक महाराज जनक ने स्वयं दोनों राजकुमारों को और महर्षि विश्वामित्र को पहुँचाया। वहाँ से लौटते ही मंत्रियों को लेकर व्यस्त हो गए महाराज जनक। क्यों, काम तो बहुत था। पहले तो पत्र लेके बड़े ऐसे अश्व लो, ऐसे घोड़े लो कि बड़ी तेजी से अयोध्या पहुंचे। अब देखो, कहाँ जनकपुर और कहाँ अयोध्या। तो दो बड़े निपुण विद्वान नीतिज्ञ ऐसे दूत अयोध्या भेजे गए और सभी संबंधियों को आमंत्रण भेजा गया। आमंत्रण होता है कि आओ, निमंत्रण को स्वीकार करो और आओ। सब जगह सब संबंधियों को आमंत्रण भेजा, दूत अयोध्या भेजे। तो अयोध्या जो दूत भेजे गए, तो एक तरफ तो दूत अयोध्या गए। अब दूत तो भाई जा रहे हैं, उनको तो लगेगा 3 दिन लगेगा अयोध्या पहुंचने में घोड़े से। तो जितने मार्ग में हैं, रास्ते जितने हैं, तो जो छोटी बड़े नदी तालाब हैं, उनमें सेतु बनाओ, आसपास सब शिविर का निर्माण करो। बड़े बड़े कारीगरों को बुला लिया, शिल्पकारों को बुला लिया, मानो कारीगरों की कोई सेना ही आ गई हो। आवश्यक सामग्री ले लेके मानो पूरे मार्ग को, अयोध्या से जनकपुर से अयोध्या मार्ग बिल्कुल सजा दो। कहाँ कहाँ बारात ठहरेगी, चलेगी, रुकेगी, और सब सुख सुविधा। पहले दूत चले और इधर व्यवस्था शुरू, और दूसरी व्यवस्था। अच्छा, अगर छोटी छोटी सरिताओं पर कोई पुल भी बनाना है, सेतु बनाना है, तो ऐसा ही बनाना है कि थोड़े समय के लिए उपयोग किया जाए। ऐसा ना हो कि पीछे से कोई उसका लाभ उठावे। रथ बड़े बड़े रथ, हाथी घोड़े उस पर से आ जा सकें सहज, क्योंकि मार्ग में देखो दूसरे भी राजा थे।
वो जनकपुर से लेके अयोध्या तक मार्ग में और भी राजा थे, उनके राज्य थे छोटे छोटे। तो आमंत्रण पत्र तो सबको भेजा गया। तो जितने ये मार्ग में जितनी साज सज्जा की और आवश्यकताओं की सुविधाओं की पूर्ति करनी थी, ये बीच के राजाओं ने भी वहां पे यथासंभव खूब सहायता की, ये बात नहीं है। तो देखो वो समय तो था त्रेता युग का। त्रेता युग का समय था, तो कन्या पक्ष का विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण जिसको प्राप्त होता, धर्म बुद्धि से ही वो वर पक्ष के स्वागत के लिए अपने को अधिकारी मान लेता था। निमंत्रण का अर्थ है भाई बारात आएगी, हमें तो स्वागत करना है। महाराज जनक ने सबको निमंत्रण भेज दिया। इधर जो बड़े तीव्रगामी अश्व थे, जो दूत गए थे, अयोध्या गए। अब बारात जब आएगी तो वो तो बड़ी तीव्र गति से घोड़ों की तरह नहीं आएगी ना, इसलिए मार्ग में जहां जहां उचित स्थान थे बारात के लिए विश्राम करने के लिए, जल की सुविधा देकर विश्राम करने के लिए घर, छोटे छोटे महल बनाकर, और बड़ी शीघ्रतापूर्वक बड़ा तेजी से काम चलाया। ऐसा काम किया महाराज जनक ने, वो विलक्षण था। अच्छा, जो दूत थे मार्ग में 3 रात उनको कहीं ना कहीं विश्राम करना पड़ा। चौथे दिन वो अयोध्या पहुंचे। जब अयोध्या पहुंचे तो उस समय महाराज दशरथ अपनी राजसभा में ही थे। महाराज दशरथ राजसभा में अयोध्या के विराजमान थे। यहाँ बीच में भी एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, पर चलो अभी महाराज दशरथ राजसभा में विराजमान है। द्वारपाल ने आकर भीतर सूचना दी महाराज दशरथ को कि मिथिला नरेश विदेहराज जनक के 2 चर दूत राजद्वार पर आपके आदेश की प्रतीक्षा में है। वे अपने नरेश महाराज जनक का पत्र लेकर आए हैं और आप महाराजाधिराज का चरण दर्शन करना चाहते हैं। मन दूतों ने इतना तो द्वारपालों से कह दिया कि हमारे महाराज जनक ने पत्र भेजा है और हम महाराज दशरथ के महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट के चरणों का दर्शन करने के इच्छुक हैं। तो सभा तो पूरी लगी थी अयोध्या में। महाराज दशरथ ने कहा कि उनको आदरपूर्वक ले आओ, आदेश दिया ले आओ। अब वो तो बड़े तीव्रगामी घोड़ों पर चढ़ के आए थे, तो कोई बड़ा भारी कोई उपहार लेकर आए हो ऐसा बात तो नहीं था। रास्ते भर तो उनको घोड़ों से दौड़ना ही था, 3 दिन 3 रात, तो रात को तो आराम कर लेते, तो कोई बड़ा भारी उपहार लेके नहीं आ पाए थे। तो जब दरबार में आए राजसभा में, तो भूमि पर मस्तक रखकर उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया पहले तो, और उनमें से एक चर ने एक हाथ में पत्र लिया और दूसरे ने बिल्कुल उज्जवल रत्न दोनों हाथों में भरकर हाथ आगे बढ़ाया। तो महाराज दशरथ ने भी अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर उन रत्नों को हल्का सा एक उंगली से अंश मात्र स्पर्श कर लिया। चलो ठीक है, इसको स्वीकार किया। बस स्पर्श ही किया। वो जो चर था वो तो खुद ही सारे रत्नों को महाराजा जी के सिंहासन के बगल में रख दिया। जो पत्र था, महाराज देखो, राजा, राजनीति, चक्रवर्ती सम्राट है, दूर से ही पत्र को, जो पत्र था हाथ में देख लिया। पीले सूत से बंधा हुआ है, केसर के छींटे लगे हैं, पाटल वर्णी है। ये तो लिखित पत्र, ये तो एक तो लिखित है, हाथ से लिखा हुआ पत्र आया है। ये तो सूचित कर रहा है कोई बड़ा मित्रतापूर्ण शुभ निमंत्रण है। अच्छा, पहले क्या होता था, पत्र के कागज का रंग और उस पे लिपटे हुए सूत के घेरे सब अलग अलग होता था, अलग अलग प्रयोजन पे। जैसे 3 घेरा अगर लगा दिया सूत का, तो इससे पता चलता था कि जो पत्र है, दूर से ही पता चल जाता था कि ये शत्रु का है। अब ये पाटल वर्ण है, तो ऐसा लगता है
विवाह आदि कोई विवाह वगैरह इनके यहाँ होगा और उसका निमंत्रण भेजा है। पर कहते हैं कि ये 3 घेरे तो है नहीं, ये तो सूत के 5 सूत्र हैं, सूत्र के 5 घेरे लगे हुए हैं। ये तो बड़े प्रेम और बड़े विनय का सूचक है ये पत्र। चक्रवर्ती जी ने दूर से ही देख लिया, ये तो बड़े प्रेम बड़े विनय का पर बड़ा मित्रतापूर्वक कोई शुभ निमंत्रण है। ठीक है, स्वयं पत्र उठा लिया। क्यों कहते हैं, दूतों से कहते हैं महाराजा दशरथ जी कि मिथिलाधिपति ने मेरे लिए 5 श्री का उपयोग करके मुझे लज्जित किया है। अभी कुछ नहीं देखा, पत्र के ऊपर ही देखा 5 बार श्री 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 लिखा था। देखो, गुरु को लिखना हो तो 6 बार श्री लिखा जाता है, स्वामी को लिखना हो तो 5 बार श्री लिखा जाता है, और शत्रु को भी भेजना हो तो श्री तो लिखना पड़ता है 4 बार, मित्र हो तो 3 बार श्री लिखना होता है, सेवक को भी 2 बार, और स्त्री है, पुत्र है या कोई शिष्य है तो 1 बार, और कोई अपने गुरु को, किसी प्रसिद्ध महापुरुष को तो 108 श्री लिखने की बड़ी प्राचीन प्रथा है। तो इन्होंने तो बड़ी मित्रता से पत्र को हाथ में लिया। महाराजा धीराज लोग पत्र हाथ में थोड़े ही लेते थे, खुद नहीं पढ़ते थे, पर उसका इतना सुंदर स्वरूप देखकर हाथ में ले लिया और देखा 5 बार श्री। तो पत्र को खोलते ही बोले कि इन्होंने तो मेरे लिए 5 बार श्री का उपयोग करके मुझे लज्जित किया है। तो 5 बार श्री किसको लिखते हैं? स्वामी को। अरे मित्रतापूर्ण शुभ निमंत्रण है तो मैं स्वामी कैसे? भाव ये है महाराजा दशरथ जी का। वो तो कहते हैं दरबार में उन दूतों से, उनको तो बस 3 श्री बहुत थी, 3 श्री तो मित्र को लिखी जाती है। चलो, पत्र को जब आगे बढ़ाया ना उस चर ने, तो कहता है हमारे नरेश ने आपकी कुशल पूछी है, और ये जो पत्र है महर्षि विश्वामित्र की सम्मति से पत्र भेजकर आपसे प्रार्थना की है, और कृपा करके इस संबंध को अस्वीकार न करके हमें कृतार्थ करें आप। अब तो चौंक गए महाराज दशरथ। महर्षि विश्वामित्र मिथिला है तो मेरे राजकुमार भी वही होंगे। अब तो भीतर उन श्री राम लक्ष्मण का वात्सल्य प्रकट हो गया, हृदय वात्सल्य से भर गया। क्योंकि बात यह है, जब से गए थे आज तक कोई समाचार नहीं मिला था। समाचार तो मिलता था थोड़ा बहुत, पर पक्की पक्की बात में पक्का पक्का समाचार तो नहीं मिला था। और अब मेरे राजकुमार मिथिला में, महर्षि विश्वामित्र मिथिला में, और ये मिथिलापति मिथिलाधिपति महाराज जनक का पत्र। मंत्रियों और सभासदों सबकी उत्कंठा बढ़ गई। अरे ये पत्र तो भाई मंत्री और सभासद भी देख रहे हैं, पत्र का बाहर का ही स्वरूप किसी संबंध की प्रार्थना कर रहा है। सबकी उत्कंठा बढ़ गई, सोचते हैं अरे ये संबंध की प्रार्थना है। महाराज पत्र पहले मन में पढ़कर उल्लसित हो गए, ऐसे गदगद हो गए कि कोई वाणी निकल रही है। भाव विभोर हो गए, क्योंकि आखिरी में तो वशिष्ठ जी ने यही समझाया था, विश्वामित्र जी को दे दो, रामभद्र जी को भेज दो, इनका ब्याह होगा, ये ब्याह करा लाएंगे, तुम वैसा ब्याह नहीं खोज पाओगे, ये तुम्हारे राम का ब्याह करा आएंगे। आखिरी में तो इसी बात के लोभ पर महाराजा धीराज ने उन श्री राम लक्ष्मण को भेजा था। तो मन में पढ़ के ही इतने गदगद हो गए कि आगे वाणी प्रकट नहीं हुई। तो बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़े दिन पर कई महीनों बाद खबर आई है, उन अपने श्री राम लला की खबर पाए हैं, बड़े गदगद हैं। तो महाराज दशरथ को आज इसी पत्रिका के साथ गदगद रहने दिया जाए। आगे का प्रसंग सभा में ये पत्रिका कल पढ़ी सुनी जाएगी, जैसी प्रभु की प्रेरणा होगी। आज तो महाराज को ऐसे ही गदगद रहने दो।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए महाराज दशरथ गदगद रहे और हम लोग 2 पल नाम बोलकर वाणी को विराम दें। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। रघुनंदन रघुराज रघुवर राघव राजा राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवर